विश्वामित्र प्राचीन भारत के अति प्रसिद्ध ऋषियों में है। रघुकुल में वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत पहुंच थी। भगवान राम पर आधिपत्य को लेकर ये दोनों ही ऋषि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में थे। जहाँ विश्वामित्र राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम को ले गए थे और वे ही उन्हें राजा जनक के यहाँ होने वाले स्वयंवर में लेकर गए थे, तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ रघुकुल के आचार्य थे। विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। इनका पूर्व नाम राजा कौशिक था। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में निकल गए थे और रास्ते में पड़ने वाले महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिले। महर्षि वशिष्ठ ने उनका और उनकी सेना का सत्कार किया और सबको भोजन करवाया। राजा कौशिक को इस पर आश्चर्य हुआ तो वशिष्ठ ने बताया कि मेरे पास नंदिनी गाय है जो कामधेनु की पुत्री है। उस समय इंद्र ने महर्षि को भेंट की थी। राजा कौशिक ने नंदिनी को पाने के लिए जिद की, परंतु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इस पर कौशिक ने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की कोशिश की थी। कथा है कि नंदिनी ने वशिष्ठ की आज्ञा से अपने योग बल से सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत किया। कौशिक ने वहां पर भी वशिष्ठ पर आक्रमण किया। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी को श्राप देकर भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा कौशिक ने राजपाट को अपने पुत्र को सौंप दिया और हिमालय में जाकर भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और वरदान स्वरूप कई दिव्य शस्त्र प्राप्त किए। इसके पश्चात वे पुनः महर्षि वशिष्ठ से युद्ध को प्रस्तुत हुए। वशिष्ठ ने उनका हर अस्त्र नष्ट कर दिया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। सभी देवताओं ने आकर वशिष्ठ से प्रार्थना की और उन्हें शांत किया तथा वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। राजा कौशिक को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि काला शस्त्र मानव मोहन गांधर्व जीवन ब्रज ब्रह्मापाश कालपाश वरुणपाश बिनाक दंड पश्चात क्रांच धर्म चक्र काल चक्र विष्णु चक्र वायव मंथन मूसल विद्याधर कंकाल के होते हुए वे पराजित हो गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि श्राद्ध बल से ब्रह्मा बल श्रेष्ठ है। उन्होंने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा ने उन्हें राज ऋषि पद प्रदान किया, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ की और बहुत सारे विद्यों के बाद भी तपस्या को पूर्ण किया और इंद्र ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। अब वे विश्वामित्र थे तथा इंद्र से उन्होंने भस्टकार तथा चारों वेद भी मांगे, परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक ऋषि वशिष्ठ उन्हें ब्राह्मण ऋषि पद नहीं देंगे तब तक वे शांत नहीं होंगे। बाद में उन्हें वशिष्ठ ने भी ब्रह्मा ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। क्रोध में दोनों ने एक दूसरे के पुत्रों को नष्ट कर दिया, परंतु अब विश्वामित्र भी क्रोध और मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग से अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए थे और मेनका कन्या उत्पन्न होने तक उनके साथ रही। बाद में वे स्वर्गलोक वापस चली गई। विश्वामित्र ने इस कन्या को रात के अंधेरे में ऋषि कर्ण के आश्रम में छोड़ दिया था। यह कन्या शकुंतला के नाम से विख्यात हुई, जिसका गंधर्व विवाह सम्राट दुष्यंत के साथ हुआ। इन दोनों से भरत नाम के पुत्र ने जन्म लिया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।